करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और इसको अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने टिकटॉक बिज़नेस या टिकटॉक शॉप के ऊपर एक पूरी व्लॉग सीरीज़ शुरू की हुई है और आज इसी सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के व्लॉग में बेसिकली हम अकाउंट फ़िज़िकली बनाना सीखेंगे और मैं आपको ना सिर्फ अभी एक स्क्रीन पे अकाउंट बना के दूंगा, बल्कि जो राइट साइड पे आपको मेरे अकाउंट यहाँ पे बनता हुआ नज़र भी आएगा, बल्कि उसको एक दफ़ा पूरी तरीके से लॉन्च करके और आपको टिकटॉक शॉप बना के उसमें फिर आपको दिखाऊंगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए कैसे ये सिम के थ्रू बना सकते हैं और कैसे आप इसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास फ़ोन की रिक्वायरमेंट और सिम की रिक्वायरमेंट है, वो मैंने आपको बता दी थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप पिछले व्लॉग मेरा सुन सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का बेसिकली जो हम अकाउंट है बनाना, उसमें एक तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये आता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मेरे पास तो टिकटॉक का अकाउंट ऑलरेडी है, तो मैं क्या बनाऊंगा। जी देखें, आपको याद रखना है कि जो टिकटॉक के जो अकाउंट्स हैं ना, वो दो डिफरेंट तरह के हैं। एक नॉर्मल अकाउंट है जो कि आपके पास होता है, जहाँ पे आप वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं या कुछ आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं। लेकिन जो बायर अकाउंट होता है जिससे आप बाय और सेल कर सकते हैं, वो अकाउंट नहीं होता आपके पास। वो अकाउंट तो पहले तो पाकिस्तान में चूँकि वो अलाउड ही नहीं है ना, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म तो सिर्फ 5 मुल्कों में अलाउड है, उसमें यूके के अंदर भी अलाउड है। अब यूके के अंदर अगर आप हैं या अगर नहीं भी हैं और आपने यूके का अकाउंट बनाना है, तो उसकी बनाने के तरीक़ाकार के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हमने वो बनाना कैसे है। जैसा मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि आपके पास फ़ोन हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं अपने फ़ोन पे और मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी साथ-साथ दिखाऊँगा। तो आपने फ़िज़िकली क्या करना है कि उस फ़ोन को पहले 2-3 दफ़ा फ़ॉर्मेट कर लेना, ताकि तमाम नेटवर्क हिस्ट्री उसकी डिलीट हो जाए। उसके अंदर फ़िज़िकली आपने सिम लगा दी और सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है कि आपको अपना, अगर लेट्स से एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या फिर एप्पल यूज़ कर रहे हैं, आईओएस स्टोर पे चले जाएँ या एप्पल स्टोर पे चले जाएँ या गूगल प्ले स्टोर पे चले जाएँ, वहाँ से लेटेस्ट एप्लीकेशन जो होगी टिकटॉक की, वो आपने डाउनलोड करनी है, टिकटॉक शॉप की। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चूँकि सिम डाली हुई है और उसके ऊपर सिम के सिग्नल आ रहे होंगे पाकिस्तान में, तो आपने कोई वीपीएन, कोई वीपीएस या कोई प्रॉक्सी या कोई बाय की हुई आईपीज़ वगैरह कुछ ऐसी यूज़ नहीं करनी कि आप अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाके वीपीएन लगा दें या कुछ के अंदर प्रॉक्सी लगा दें, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना। चूँकि आपका जो फ़ोन है वो कनेक्टेड है डाटा के ऊपर और फिज़िकल सिम से कनेक्टेड है, तो इसलिए आपने उसी के ऊपर अकाउंट बनाने लग पड़ना है। सबसे पहले जब आप अकाउंट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपने अपना जो जीमेल बनाया हुआ है, रिकमेंडेड ये है कि आप जीमेल बना लें, वरना तो आप कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप जीमेल का अकाउंट यूज़ करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेता है और लॉगिन टोकन आपको दे देता है और आप आसानी से लॉगिन हो जाते हैं। जब आप अपना अकाउंट जीमेल पे क्लिक कर देते हैं और वो लॉगिन हो जाता है, तो अगले स्टेज के ऊपर वो आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगता है। अच्छा, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये बहुत क्रिटिकल होती है। ये आपने ऐसे ही नहीं को डाल देनी कि कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ डाल दें, क्योंकि देखिए ये जो अकाउंट है, लेटर ऑन जब आप सेलिंग के ऊपर जाएंगे तो ये अकाउंट वेरीफाई होगा और वेरीफाई होगा आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो आपके पासपोर्ट के ऊपर या डॉक्यूमेंटेशन में जो आईडी लिखी के ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, वही आपने डालनी है। ये आपने याद रखना है हमेशा कि इसको आपने ऐसे रैंडम कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी। तो आपने डेट ऑफ बर्थ जब आप डाल देते हैं, तो उसके बाद आपको वो लॉगिन कर देता है अकाउंट में। अब इसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइज़ जो एड्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन या उसकी परमिशन का आपको एक पॉपअप आता है। अच्छा, इसको आपने ओके कर देना है, इसको आपने ऐसा नहीं करना है। बेसिकली होता ये है कि जो चीज़ें आप ज़्यादा सर्च करेंगे अपने अकाउंट के ऊपर, या जिसको आप ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे, प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, या कुछ ऐसे जिन जिन अकाउंट्स में या जिन जिन एड्स में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो उसी तरह के आपको एड्स दिखाएंगे। तो अगर हमने ज़ाहिर है इसको सेल करने के लिए लेना है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पर्सनलाइज़ ऐड को अलाउ करें, ताकि हमें जो लेटेस्ट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं या लेटेस्ट किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें ऑटोमेटिकली वो टिकटॉक शिफ्ट करके उसका एल्गोरिदम जो है वो हमें दिखाता रहे, हमारे लिए आसानी रहेगी। अब उसके बाद जो है ना, हमने जब इसको कर दिया, अकाउंट को हमने पर्सनलाइज़ अकाउंट को ओके कर दिया, तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको स्क्रॉलिंग के फीचर्स ये देखें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। स्क्रॉल हो रहा है, वो सारा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन इसके अंदर आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे शॉप का कोई ऑप्शन आपको अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी ये बंद तो गया अकाउंट, इसमें शॉप नहीं आ रही। आपने 1-2 मिनट इसको स्क्रॉल करना है, दाएँ-बाएँ थोड़ा बहुत इसको देखना है। देखने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देना है और
1 मिनट या 2 मिनट का वक्फा दे के इस एप्लीकेशन को जब आप दोबारा खोलेंगे और जब एप्लीकेशन खुलेगी तो आपको देखें लेफ़्ट बॉटम में सेकंड साइड पे आपको ये ऑप्शन नज़र आना शुरू हो गया, जिसके अंदर आपको ये हैंड बैग की तरह की एक चीज़ नज़र आई। ये बेसिकली शॉप का ऑप्शन है और इस शॉप के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको देखें यहाँ पे आपको बायर अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। ये आप बिज़नेस अकाउंट में आ चुके हैं। अभी नॉर्मल जो टिकटॉक अकाउंट है वो ये अकाउंट नहीं है। अब यहाँ से आप हैशटैग टिकटॉक के यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह का लाइक मेड मी बाय या इस तरह की कोई भी चीज़ है आप वो यहाँ पे आप टाइप करें और आपको वो प्रोडक्ट्स विद प्राइसिंग नज़र आना। यहाँ पे देखेंगे ये पोर्टेबल प्रिंटर है और बाकी चीज़ें हैं। ये पोर्टेबल प्रिंटर इतना सेल होता है, ये मेरे पास भी है, मैंने भी लेकर रखा हुआ है, जिससे मैं लेबल वगैरह प्रिंट करता हूँ सारे। अब ये जी था आपका अकाउंट जिसको आपने कैसे बनाया है और बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि आपने बायर अकाउंट बनाना है, शॉप वाला अकाउंट बनाना है। आपने नॉर्मल पाकिस्तानी जो अकाउंट है आपका टिकटॉक का वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर आप ये प्लान कर रहे हैं या आपने बनाना है तो इस तरीके से अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो उसी अकाउंट के ऊपर आपको शॉप का ऑप्शन नज़र आएगा, बाकी किसी अकाउंट में नज़र नहीं आएगा। तो ये था जी हमारा अकाउंट क्रिएशन का वीलॉग, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप यूके का अकाउंट कैसे बनाएंगे और उसको कैसे आपने फॉलो करना है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही या आप अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं या किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अकाउंट बना के पाकिस्तान में हैंड ओवर कर दूँगा ताकि आप आराम से वहाँ पे उसको यूज़ करें और आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकें वहाँ पे। तो इंशाल्लाह अगर इसमें कोई क्वेरी हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।